नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि यमुनानगर से है। दलित नेता के बेटे की हत्या पर जिन्होंने यहां प्रदर्शन कर नारेबाजी की, सिविल अस्पताल के बाहर लगाया जाम। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, पुलिस प्रशासन पर लगाए मिलीभगत के आरोप, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, दलित नेता के बेटे की हत्या, परिजनों ने प्रदर्शन कर यहां जमकर नारेबाजी की, सिविल अस्पताल के बाहर जाम लगाया, पुलिस प्रशासन पर लगाए मिलीभगत के आरोप। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गिरफ्तारी न होने पर लगातार परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, परिजनों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, सिविल अस्पताल के बाहर लगाया जाम। लगातार परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत है इसमें, गिरफ्तारी नहीं होने तक यहां लगातार इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल अस्पताल के बाहर पूरी तरह से जाम लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन पर यहां मिलीभगत के आरोप लगे हैं। जब तक इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा, ये कहना है परिजनों का। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पूरी तरह से सड़क पर जाम लगा दिया गया है और परिजनों का कहना है कि जब तक इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक इसी तरह से यह प्रदर्शन भी चलता रहेगा और अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। यमुनानगर की तस्वीरें हैं ये, दलित नेता के बेटे की हत्या। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यहाँ तमाम लोग पहुंच चुके हैं, परिजन भी हैं, आसपास के लोग, उनके घर के भी पहुंच चुके हैं, तमाम रिश्तेदार, तमाम यहाँ पर लोग पहुंचकर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, अंतिम संस्कार भी तब तक नहीं करेंगे। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप भी। 2 साल भी छोटे वाला लड़का रमन था, उसकी हत्या कर दी गई प्रशासन के अंदर, प्रशासन की साजिश के तहत। उसके बाद हमें सोचा चलो प्रशासन पे विश्वास करते हैं। प्रशासन ने कहा कि हम न्याय दिलाए हैं, कोई न्याय नहीं दिया। 2 साल हो गए इंतजार करते। अब बीच में फिर 2-4 महीने पहले इसी लड़के पे जानू पे हमला, इसके पहले गोली मारी गई, बच गया। प्रशासन को फिर भी चुप बैठा प्रशासन। इसके बाद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस ने काफी समझाया है, जिसके बाद फिलहाल जाम को तो खोल दिया गया है, लेकिन लगातार अभी भी प्रदर्शन इसी तरह से जारी है। हालांकि गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला वहां पर बड़े समझाने बुझाने के बाद शुरू हो चुका है। लोग जाम को खोल चुके हैं, लेकिन अभी भी लगातार उनकी मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जय बजरंगबली, परम राम भक्त, भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक भगवान हनुमान जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। संकट मोचन वायुपुत्र हनुमान आप सभी के जीवन में सारी विपत्तियों को हर लें और अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। मैं मारुति नंदन से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। खबर सिरसा से है। सिरसा में सालासर धाम में हनुमान जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना के खत्म होने के बाद अब मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। हनुमान जयंती को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में बालाजी के जयकारे भी जोरों शोरों से लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल हनुमान जयंती पर मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और जागरण का भी आयोजन होता है। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना के 2 साल तक हनुमान जयंती का कार्यक्रम छोटे स्तर पर मनाया गया था, लेकिन अब कोरोना खत्म होने के बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज भक्तों का जन समूह जो है श्री सालासर धाम मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी बाबा का जन्मोत्सव हम बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से ये उत्सव नहीं हो पाया था, लेकिन उतनी ही भारी संख्या में आज भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर दूसरा सालासर कहीं है तो वो हमारे सिरसा में है।
तो वहीं गुरुग्राम में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के यहां पर साथ चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को यहाँ निर्देश दिए वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम करें। अभी ये प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में ही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। हर चरण के लिए टाइमलाइन तय हो। सोनीपत में निमोनिया से बचाव को लेकर सरकार और जिला स्वास्थ्य विभाग सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से यहां पर सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में यहां नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज यादव ने जानकारी दी कि निमोनिया की वजह से यहां पर लगातार मृत्यु दर जो है नियंत्रण करने के लिए यहां पर कार्यक्रम के तहत अवेयरनेस और विशेष ध्यान यहां पर दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिले में तकरीबन 2 लाख बच्चे बीमार होते हैं। 200 बच्चे निमोनिया के चलते मौत का शिकार होते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा कि उनकी टीम बेहतरीन काम करेगी तो निमोनिया से हो रही मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसे रोका जा सकता है। ये सांस प्रोग्राम जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया है 2 सालों से और हमने डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में भी इसका लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर हमें जो बच्चों की डेथ हो रही है निमोनिया के कारण, जो सबसे बड़ा कारण हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी का कारण है वो निमोनिया है। 16% के करीबन बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा एक ये बड़ा कारण है बच्चों की डेथ का, जो कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी इंडिया की 38 है, हरियाणा की भी 38 है, सोनीपत की 28 है। हमारा नेशनल गोल है कि हम लोग 23 तक लेकर आए उसको 2025 तक। तो इसके तहत हमारा ये सांस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। सोशल अवेयरनेस हम बढ़ेंगे, एक्शंस करेंगे निमोनिया को सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए, ताकि हमारे किसी भी बच्चे की डेथ निमोनिया के कारण से ना हो। हिसार में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने उपमंडल बरवाला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। साथ ही रणजीत चौटाला के दिए बयान मोबाइल रिपेयरिंग वाले से नहीं चलेगी सरकार का पलटवार किया। कहा कि रणजीत चौटाला चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा बने, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और आम आदमी के हाथ में सत्ता की बागडोर होगी। कि हमें किस तरफ इस राजनीति को लेके जाना चाहिए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आज हमारे पास मौका है, खासकर नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा भी है, आप लोगों का मनोरंजन भी करवाएंगे। हरियाणा एक जाना माना कलाकार आजकल राजनीति में सक्रिय है, वजह क्या है? वजह यही है जी, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जिसको 4 लोग फॉलो करते हैं, जिसकी 4 बात मान लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कलाकार हो, आगे आना चाहिए। सक्रिय राजनीति में जरूर आना चाहिए। हम सोचते हैं कि अपने आप बदलाव हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, आपको, मेरे को, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। हाँ जी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें आप तो फिर पूछ लेंगे एक बार थोड़ी देर में। हाँ, काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा इन बच्चों के भविष्य के लिए, नहीं तो कल को हमें पछतावा रहेगा कि उस टाइम हम कर सका थे लेकिन हमने कराया नहीं। आज बरवाला में ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, ज्वाइनिंग के लिए मैं आया हूं और बरवाला के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। आज पूरा हरियाणा परिवर्तन चाह रहा है, पूरा हरियाणा दिल्ली और पंजाब जैसी व्यवस्था चाह रहा है। हरियाणा से भ्रष्टाचार को हटाना चाह रहा है, हरियाणा के स्कूलों को सुधारना चाह रहा है, हरियाणा के खिलाड़ियों को मजबूत करना चाह रहा है और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाह रहा है। आप लोगों का मनोरंजन भी करवाएंगे शांति से। खाली कर दो एक बार और मैं हमारे बीच
तो सरकारी स्कूल जहां नए सत्र के दाखिले को लेकर प्रवेश उत्सव मना रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल फीस उत्सव मनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बिना किसी अनुमति के प्राइवेट स्कूलों ने पहली से यहां पर 12वीं तक की कक्षा तक एनुअल चार्ज जोड़कर मासिक ट्यूशन फीस में प्रति छात्र 1300 से लेकर 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक जिले में किसी भी प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति तक नहीं ली है। वहीं नई शैक्षिक सत्र के लिए स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल में प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं से एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, जो लगभग 10 से 14 हजार रुपए प्रति छात्र होती थी, लेकिन इस बार एडमिशन फीस और एनुअल चार्ज को मासिक फीस से जोड़ दिया गया है। अभिभावकों को प्रति बच्चा 4 से 10 हजार रुपए ज्यादा खर्च अब करने होंगे। सरकार के आदेशानुसार फरवरी 2022 में फॉर्म 6 भरने के आदेश हुए थे और हमने फॉर्म 6 भर दिया था। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से जो वृद्धि होकर फीस आई थी, जो लगभग 10% से कम थी, हमने उससे कुछ कम ही फीस बढ़ाई है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई। तो वो बिल्कुल प्रशासन के आदेशानुसार 10% से कुछ कम ही है, ज़्यादा नहीं। प्राइवेट स्कूल फीस में बेतहाशा वृद्धि नहीं कर सकते, केवल वही प्राइवेट स्कूल फीस में वृद्धि कर सकते हैं जिन्होंने फार्म नंबर 6 के अंदर कुछ कारण बताया है फीस बढ़ाने का, और वो भी 10% से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। तो किसी भी स्कूल के बारे में हमें कोई शिकायत प्राप्त होगी तो इसकी जांच करवाएंगे और स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर, अभी तक कितने स्कूलों ने फार्म 6 भरा और आपने कितने स्कूलों को अनुमति दी है इस बारे में? ये फार्म 6 जो है वो ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई होता है और उसका डाटा हमारे पास नहीं, डायरेक्टरेट में होता है। विभाग का जो 6 नंबर फार्म है, प्राइवेट स्कूल जितने भी प्राइवेट स्कूल हरियाणा में वो 6 नंबर फार्म भर के देते हैं और 10% तक की फीस बढ़ाने की बात सरकार करती है। प्राइवेट स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई है वो सरकार के नियमों को देखते हुए सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि फार्म नंबर 6 में आपने 10% तक की फीस आप बढ़ा सकते हैं और फार्म नंबर 6 भर के हर स्कूल ने दे रखा है। अगर कोई एक आधा ऐसा स्कूल रहा है तो वो गलत है, बिना फार्म 6 भरे अगर कोई फीस बढ़ाता है तो वो गलत है। और सरकार के आदेशों की पूरी तरह से पालना, एजुकेशन डिपार्टमेंट के आदेशों की पूरी तरह से पालना प्राइवेट स्कूल करते हैं। एक आधा कोई स्कूल ऐसा है तो उसके खिलाफ एसोसिएशन भी उसके फेवर में नहीं है और सरकार को उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। खबर सिरसा से है। सिरसा के तेहर से यहां पर हुड्डा के हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में लोग इन दिनों पानी की किल्लत से काफी ज्यादा परेशान हैं। कॉलोनी वासियों ने यहां पर कई बार प्रशासन से इन समस्याओं को लेकर बातचीत की है, गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते उन्होंने यहां पर कॉलोनी के मेन गेट पर ताला लगा दिया है और साथ ही साथ यहां पर कोई भी अंदर ना आ सके और कोई भी बाहर ना जा सके। इसे लेकर लगातार यहां प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और तकरीबन आधा घंटे तक गेट बंद रखने के बाद उसे खोल दिया गया। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सामने कोठे वाले पानी भरने देते हमारे को, वहाँ से लाए पानी, नहर में पानी नहीं है, कोठे वाले उल्टे बजा। फिलहाल हमारे यहाँ मौके पे 4 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित है, किसी प्रकार का पानी नहीं आ रहा है। नहीं हो गया पानी तो हमारे यहाँ नहीं है। पहले भी हमारे यहाँ दिक्कत रही है पानी की, स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब 4 से 5 सालों से समस्या ऐसी रही है, लेकिन कई बार तो इतनी समस्या आ जाती है जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे अब आप मौके पर देख रहे हो कि 5 दिनों से यहाँ पानी नहीं आया है और अब तो दोपहर का टाइम है, इस गर्मी में भी देखो हम यहाँ पे। तो वहीं गोला चीका में लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां 3 अज्ञात लुटेरों ने एक बैंक मित्र की दुकान में गन पॉइंट पर 2,31,850 रुपए की लूट कर डाली और बैंक मित्र को कुर्सी पर बांधकर लुटेरे फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और सीआईए की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को खंगाला, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लुटेरों ने किस तरह से घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस को बैंक मित्र के भी इस लूट में शामिल होने का शक है, लेकिन अब अगले मामले में क्या सीन निकल कर आता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। ये सीसीटीवी भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये अज्ञात लुटेरे पहुंचे, उसे वे कुर्सी से बांधा, जिसके बाद यहाँ पे लूट करके आराम से यहाँ से फरार हो गए।
4 बंदे थे। तो जैसे 8:45 के 8:43 पे एक बंदा आया, तो उसके बाद वो अंदर पैसे निकलवाने के लिए आया। उसके बाद 2 बंदे फिर बाहर से आए, उन्होंने फिर मेरे साथ सीना झपटी की, दोनों बंदूक लेके थे। और मुझे बाद में सारे जितने गले से कैश लिया, पीछे जो लॉकर वगैरह सारे लॉकर चेक किए, सारे कुछ चेक करके फिर उसने मेरा कैश ले गए और मुझे जगते हुए कपड़े से बांध के चले गए। वहीं हिसार के सिविल अस्पताल में बीते 3 दिनों से आई तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ी एक्सरे की मशीनों ने अपना काम यहां पर करना शुरू कर दिया है। इन मशीनों में आई खराबी की वजह से आम मरीजों के अलावा पोस्टमार्टम के लिए करवाए जाने वाले शवों को लेकर उनके परिजनों को भी भटकना पड़ रहा था। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती की माने तो एक्सरे की मशीनों में आई तकनीकी खराबी की वजह से अस्पताल के सभी एक्सरे मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। लोगों की परेशानियों को यहां समझते हुए बिना वक्त गवाए उसी समय महाराष्ट्र से कोरियर के जरिए यहां पर पुर्जे मंगवाकर मशीन को चालू कर दिया गया। हमारी एक्सरे मशीन्स 500 की और 300 कैपेसिटी की या 200, ये सारी मशीन हमारी डिजिटल स्कैनिंग का एक ही होता है, जिसका इक्विपमेंट में एक पार्ट होता है, उसका कुछ फॉल्ट हो गया था, तो सभी एक्सरे मशीन्स रुक गई थी। और फिर वो उसका पार्ट हमें जो शिपमेंट में आया, महाराष्ट्र से आया, भिवंडी से, तो अब वो आ गया। सुबह हमने खुद पर्सनली जाके इतनी भी वेट नहीं की कि वो हमें डिलीवर कर दें। हमने अपनी डिलीवरी अपने आप वहीं से ले ली, कोरियर पॉइंट से, और विद इन हाफ एन आवर हमारी मशीन सुबह मतलब चली चुकी थी और आज की सारी ओपीडी रन हो रही है स्मूथली। तो आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसको लेकर जींद में हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है, तस्वीरें देखिए। बता दें कि 200 साल पुराने मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मंदिर में श्री राम के जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। आज पूरे देश में हनुमान जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। ये 200 साल पुराना मंदिर है जहाँ पर हनुमान जयंती मनाई जा रही है। मैं भी श्रद्धालुओं में से एक हूँ जो यहाँ पर हनुमान जयंती के महोत्सव पर यहाँ दर्शन करने आई हूँ। और पिछले साल जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा था तो यहाँ श्रद्धालुओं की जनसंख्या कम थी, लेकिन आज जैसे हम देख रहे हैं कोरोना वायरस कम हो गया। आज देखो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये बहुत खुशी का मौका है जी, हनुमान जयंती है, अच्छा भंडारा लग रहा है, उन धर्म का काम बहुत बढ़िया है। हाँ, प्राचीन मंदिर है, विशेषता यहाँ मनोकामना पूरी होती है लोगों की। तो गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार सदर बाजार को नगर निगम, एमसीजी और यहां पर जीएमडीए नो व्हीकल जोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते अब वाहन बाजार में प्रवेश यहां नहीं कर सकेंगे। एमसीजी अधिकारियों की माने तो यहां पर बेतरतीब पार्किंग और अतिक्रमण से भरे रहने वाले इस बाजार में लोगों को समस्याएं हो रही थी। पैदल यात्रियों के लिए अब ये खाली हो जाएगा। साथ ही यात्रियों के लिए यहां पर कमान सराय में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा देने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामान अपनी दुकानों के बाहर रखते हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है, जाम बना रहता है। और साथ ही साथ अब ये एक खुशखबरी है कि अब जो पैदल यहाँ पर लोग चलते हैं उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि पार्किंग की जगह उन्हें कहीं और अलॉट की जाएगी। गुरुग्राम का सदर बाजार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बाजार है और ये क्योंकि ये बहुत पुराना बाजार है तो यहाँ आवागमन बहुत ज्यादा रहती है, लोगों का रश भी बहुत ज्यादा रहता है। तो हमारा इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है इसको डीकंजेस्ट करने का, लोगों की सुविधा के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में। एक स्ट्रीट फॉर पीपल प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इसको आने जाने वाले जो खरीदार हैं और जो आने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम उनको सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट फोकस है कि ये नो व्हीकल जोन बने। नो, क्योंकि गलियां बहुत नैरो हैं और तो उसके लिए व्हीकल जाना, जो खरीदार हैं उनके व्हीकल हैं और कैरियज व्हीकल हैं, दुकानदारों के व्हीकल हैं, तो वो सब मिलके बहुत ज्यादा यहाँ पे कंजेशन कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, हॉकर्स हैं, ये इनके कारण भी बड़ा रश रहता है। तो हमने एक
बड़ी योजना तैयार की है, जिसके तहत लगातार हम मीटिंग्स भी हो रही हैं, कमेटीज भी बनी हैं। उसमें हमारा अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव रेगुलर चलती है। एंटी इंक्रोचमेंट में ये रहता है कि जो भी टेम्परेरी रेडी वाले लैंड को इंक्रोच करके बैठे हैं, ताकि उनको हम हटाते हैं, और अगर वो नहीं मानते फिर उनको फाइन भी लगाते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।